हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के। इंटीजर्स के 3 लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं लेवल 4 में जो है डिवीजन। तो बच्चों डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉपर्टीज कुछ खास नहीं है। तो प्रॉपर्टीज और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें आपका सम में था, एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में था और प्रोडक्ट में था कि जब हम 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा एक इंटीजर होता है। बट यहाँ डिवीजन में ये नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जांपल जैसे कि अगर हमने डिवाइड किया ये 2 से अगर हम 7 डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक इंटीजर नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? 3.5 आंसर मिलेगा। 3.5 कैसे मिलेगा? 3.5 ये भी बता देंगे हम आपको। 2 3 जा 6, 1 पॉइंट लगाया 0, 3 5 जा 2 5 जा 10 हो गया। सिंपल सी बात है, मैंने डायरेक्ट कर दिया था 3.5। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 3.5। तो ये तो हमारा इंटीजर नहीं है, मैंने बोला था इंटीजर क्या होते हैं। तो ये तो हमारा इंटीजर नहीं है, तो ना हमारा नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो डेसिमल में आ रहा है, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। फिर एक डिवीजन सेम क्लोजर की तरह है, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज भी नहीं फॉलो होंगी। फिर हम आते हैं थर्ड वन में, फॉर एनी इंटीजर डिवीजन बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी का भी डिवीजन कर रहे हैं 1 से अगर हम किसी भी इंटीजर का डिवीजन कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? वही नंबर आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? वही नंबर आ रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वही नंबर आ रहा है। कैसे? 7 माइनस 7 ले लेते हैं यहाँ पे एक इंटीजर और उसको 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही नंबर आता है बच्चों। क्या आता है? वही नंबर आता है। नेक्स्ट, फॉर एनी इंटीजर 0 डिवाइडेड इट गिव्स 0। किसी भी से भी अगर हम मान लो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय -5 कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0। क्या आ जाएगा बच्चों? 0 क्या आ जाएगा? और दो साइन एक साथ नहीं लगाते तो हम इसको ऐसे पुट अप कर देंगे, बस क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो इसको नहीं करती क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, इंटीजर में जरूरी नहीं है क्या है। सेम थिंग एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी इसको फॉलो नहीं करती है। और यहाँ पर अगर हम 1 से डिवीजन करते हैं तो सेम इंटीजर नंबर ही आता है आंसर में, और यहाँ पर अगर हम 0 से डिवीजन करते हैं तो सेम 0 ही आता है हमारे पास। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको भी करा देती हूँ। यहाँ पर है -19 और 19 प्लस का 19, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। प्लस माइनस कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बेस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? -5। -5 अभी बताया, अरे ये तो मैंने वही सेम ही एग्जाम्पल दे दिया जो यहाँ निकल कर आया। तो ये बाई चांस के बाद वही एग्जाम्पल निकल कर आ गया सेम। तो अब क्या आ जाएगा? अब तो सेम ही निकल आ गया, इजी पीजी 0 आ गया आंसर हमारा। क्या आ जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, -42 और डिवाइडेड बाई 3, तो -42 इस तरीके से लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि आप इजी तरीके से कर पाओ। कैसे कर पाओ? हम तो डायरेक्ट कर देंगे बट आपको इजी तरीके से बता रही हूँ कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे देखने में इजी हो जाएगा और आपको करने में इजी हो जाएगा। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि माइनस का 40 डिवाइडेड बाई, भाई माइनस से माइनस ही लेस हो गया, कट गया, माइनस से माइनस कट हो गए, 9 2 जा 18। तो अब 2 से हम 7 को डिवाइड कर 14 को डिवाइड कर देंगे, 2 से 14 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -7। क्या आ जाएगा आंसर? -7। बस कुछ नहीं था सॉल्व, बस आपको देखने में सब लगा अरे बड़ा भयंकर है, लेकिन जब ऐसे आपने सिंपल वे में किया लो इजी आंसर -7। ये रहा आपका एक होमवर्क, ये आप करके दिखाइएगा। और कोई भी इंटीजर से, आज से हमारा इंटीजर फिनिश हो गया बच्चों, इंटीजर के सारे लेवल हमने क्या कर लिए? क्रॉस कर लिया और हमारा इंटीजर आज से खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब आज से हमारा जो इंटीजर खत्म होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आगे के लिए। और आपको आई होप अच्छे से इंटीजर समझ में आ गया होगा। और बीच में मैं कभी इंटीजर्स की कोई एक्सरसाइज भी आपको करा दूंगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं आपको कोई एक्सरसाइज भी करा दूंगी उससे रिलेटेड, या कोई सम आपको नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आज से इंटीजर को कर देंगे हम टाटा बाय बाय, बट प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आज हमने इंटीजर फिनिश कर दिया है तो हम अब इंटीजर खत्म, हमें आ गया बहुत कुछ नहीं। प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छे से आएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।